नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, क्या आप जो है ग्रेजुएशन पास है, यानी कि क्या आप स्नातक पास है, तो आपको भी मिलेगा हर महीने 9,000 रुपये। जी हाँ, आप लड़का है या लड़की है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई छोड़ दिए, आप सभी को जो है हर महीने 9,000 रुपये जो है दी जाएगी। तो ये राशि क्या आपको कैसे मिलेगा, क्या इसकी योग्यता होगी, कैसे आपका इसमें चयन होगा और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरिएगा, इसका मैं कंप्लीट जो है प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप भी इस योजना का लाभ उठा सकें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो है इस योजना का लाभ ले सके। जी हाँ, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, कोई भी अगर ग्रेजुएशन पास है वो इस योजना का लाभ जो है उठा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ बेसिक जानकारी देते हुए फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस जो है बताते हैं। तो पहले तो बेसिक जानकारी वो समझ लीजिए। कहा गया है कि बिहार ग्रेजुएशन पास रुपये 9,000 स्कीम बिहार सरकार ने 2020 से 24 के बीच स्नातक पास यानी कि ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं के लिए नई योजना लेकर के आई है। इस योजना का नाम है बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 योजना है। इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ हर महीने 9,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मतलब किसको मिलेगा? जो 2020 से 24 के बीच ग्रेजुएशन पास किए हैं कहीं से भी। अब देखिए, इसमें जो और इन्फॉर्मेशन कहा है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार ग्रेजुएशन पास रुपये 9,000 योजना राज्य के प्रतिभावान छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के जरिए रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अब देखिए उद्देश्य क्या है इसका। कहा गया कि बिहार ग्रेजुएशन पास रुपये 9,000 योजना का उद्देश्य छात्रों को प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दे करके उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। बिहार सरकार के इस योजना का उद्देश्य ट्रेनिंग के दौरान आर्थिक मदद देकर के छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना है। बिहार ग्रेजुएशन पास रुपये 9,000 योजना का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकसित करने का अवसर देना है। अब देखिए, कहा गया कि बिहार ग्रेजुएशन पास योजना का फ़ायदा क्या है। कहा गया है कि आपको बता दें कि बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 रुपये के तहत चयनित युवाओं को 12 महीने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें हर महीने 9,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बता दें कि 50% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी, शेष राशि 50% ट्रेनिंग देने वाले संस्थान द्वारा दी जाएगी। यह सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए सो समझिए। अगर आप बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 रुपये पर महीने के जो योजना है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप बिहार ग्रेजुएशन पास 9,000 की आवेदन करने के लिए आवेदन बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, आप बिहार के जो है निवासी होने चाहिए। उसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और उम्र की सीमा देख ले तो 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बिहार ग्रेजुएशन पास रुपये 9,000 का लाभ उठाने के लिए आवेदक बेरोजगार होने चाहिए। मतलब आपके पास पहले से कोई जॉब वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या है सो समझिए। सबसे पहले आपको IT क्षेत्र मिल सकता है, कृषि क्षेत्र मिल सकता है, निर्माण उद्योग क्षेत्र मिल सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र मिल सकता है, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र मिल सकता है, खुदरा प्रबंधन और वित्तीय सेवा, ये सारे। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, यानी कि चयन प्रक्रिया। तो सबसे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता जांची जाएगी, कौशल प्रशिक्षण होगा, मतलब ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके अलावा देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आधार कार्ड, स्नातक की डिग्री या अंक पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं फॉर्म भरने का कि कैसे आप भरिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं आपको क्लियर तरीके से पूरी फॉर्म को भरना बताऊँगा। तो दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है nats.educationgovernment.in। इस पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट पोर्टल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आपको दो जो है इंटरफेस दिखेगा। पहला तो ये है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है और दूसरा स्टूडेंट लॉगिन है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे पहले आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपको इंटरफेस दिखेगा, जिसमें जो चीज़ें मैंडेटरी है उसमें आधार कार्ड है, इसके अलावा फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इसके अलावा फ़ोटो के साथ साथ आपका जो है यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, क्वालिफ़िकेशन, डिग्री, ये सारे जो है PDF में। और इसके अलावा जो आपका बैंक पासबुक है उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए। अब इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले सेक्शन पे क्लिक करना है।
जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी देना होगा, नीचे में अपना मोबाइल नंबर देना होगा, फिर ये कैप्चा इसमें डाल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम पहले ये इसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों हमने इसमें मोबाइल नंबर डाल दिया है, कैप्चा डाल दिया है और उसके बाद अब सेंड ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कि ओटीपी सेंड योर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नेत्रा, तो ओके करते हैं। यहाँ पे हम वेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो ओटीपी है वो आप डालेंगे। ईमेल वाला ओटीपी भी आपको डालना होगा और मोबाइल वाला भी, दोनों ओटीपी हम डाल करके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने मोबाइल और ईमेल दोनों का ओटीपी यहाँ पे डाल दिया है और वेरीफाई ओटीपी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारा ओटीपी जो है वेरीफाइड हो चुका है। अब हम चलिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको डालना है। सबसे पहले कहा गया कि हैव यू अंडरटेकन एनी द प्रीवियस ट्रेनिंग पार्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, मतलब आपने कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पहले से किया है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो नो कीजिएगा। इसके बाद कहा कि डू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर है तो आप कीजिएगा, 1 साल से अधिक है तो, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कि हैव यू पासेड आउट थ्रू द रेगुलर पार्ट टाइम या डिस्टेंस, तो आप ये बात हो रही है आपकी एजुकेशन की, तो आप डिस्टेंस से पार्ट किए हैं या पार्ट टाइम है या आपका रेगुलर है, तो रेगुलर सेक्शन में आप रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड का नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, जेंडर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है फीमेल है वो क्या है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ जा करके आप कैलेंडर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ईयर पे क्लिक कीजिएगा। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे आप ईयर पे क्लिक करोगे ईयर का सेक्शन आ जाएगा, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट करके डाल दीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट करना है, ओबीसी है, एससी एसटी है, क्या है या अदर है। अदर है तो अदर वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो क्या है आपको यहाँ पे अदर वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, और ओबीसी है तो यहाँ पे डाल दी। इसके बाद आधार नंबर आपको डालना है, आधार कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ध्यान रखिएगा ये पीडीएफ में होना चाहिए और 1 MB इसका साइज़ होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, किस स्टेट के आप छात्र हैं, तो यहाँ पे आप जिस भी स्टेट के सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया सिलेक्ट इंस्टीट्यूट कौन सा आपका है, कौन सा जो ग्रेजुएशन वाला इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है, आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका ग्रेजुएशन का इंस्टीट्यूट होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हैव यू पासड एजुकेशन, आप कौन से पास किए हैं, डिप्लोमा था, ग्रेजुएट था, इंजीनियरिंग था, क्या था। तो यहाँ पे ग्रेजुएट अगर आप हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। बोला गया है कि यस, तो यस यहाँ पे करना है। उसके अलावा कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिए गए। इसके अलावा कोर्स का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा है, कॉमर्स है, BA ऑफ आर्ट्स है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट है, क्या है। तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे अपना रोल नंबर डालिएगा, पासिंग ईयर डालिएगा, कहाँ पे होगा आपके एडमिट कार्ड पे होगा, किस ईयर आपने पास किया है। इसके बाद मंथ ऑफ पासिंग, देखिए आपके मार्कशीट पे ही अवेलेबल रहता है मंथ ऑफ पासिंग, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका कितना % नंबर आया था, ऑनर्स में जो नंबर था वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी आपका दिख जाएगा। पासवर्ड आपको यहाँ पे एक क्रिएट करना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा, जिसमें देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे डालिएगा और बाहर अगर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा है, कह रहा है कि इसमें जो है सबसे पहले आपको स्मॉल लेटर होना चाहिए, फिर कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद कुछ नंबर होने चाहिए, कैप्चा होनी चाहिए, और इस अकॉर्डिंग आप पासवर्ड जो है बनाएंगे। तो इस दोनों में आप पासवर्ड जो है बना करके डाल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पूरा प्रोसेस इसको फॉलो कर लेते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन इसको फिलअप कर देते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ आप जो है ध्यान रखिएगा कि आप किस जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट से अपना ग्रेजुएशन किए हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि विच इंस्टीट्यूट बिलोंग्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे उसके नीचे आप डिस्ट्रिक्ट देखोगे जहाँ से ये मतलब आपकी डिग्री जो है, मतलब क्वालिफिकेशन जो आपने ग्रेजुएशन किया वो किस डिस्ट्रिक्ट से था वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, तभी उसका नाम आएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे जब अपना एजुकेशन सेलेक्ट कीजिएगा तो स्पेशलाइजेशन में आपको अपना ऑनर्स देना है कि किस ऑनर्स था। ठीक है, इसके बाद रोल नंबर आप डालिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो मैंने सारा डिटेल्स ऊपर से लेकर के नीचे तक इसमें फिलअप कर दिया है। मैंने पासवर्ड भी क्रिएट कर लिया है। इसके बाद ये कैप्चा डालेंगे। चलिए हम कैप्चा यहाँ पे डाल देते हैं। 8 में से 2 गया तो यहाँ पे 6 बच गया। अब हमने जब कैप्चा डाला इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ये जो है नेक्स्ट इंटरफेस होगा। कहा गया कि एक्टिव योर अकाउंट क्लिक द सेंड ऑफ द थ्रू ईमेल, मतलब आपके ईमेल पे एक लिंक भेजा गया, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा और ईमेल पे चले जाइएगा। तो चलिए हम ईमेल पे चलते हैं।
तो दोस्तों जब ईमेल पे आइएगा तो कुछ इस तरीके से आपको सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर अप्रेंटिसशिप, इस पर आप क्लिक कर रहिएगा। नीचे आइएगा तो ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है इस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, थोड़ा आपको वेट करना है। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। जैसे हम वेट किए यहाँ पे हमारा जो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये क्या है कि अब जो है हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के लिए या तो यहीं से आप बैक आ सकते हैं डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करके, या आप जो है सिंपली होम पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम आए हैं इसके बाद फिर से क्या है कि स्टूडेंट वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे जब आप आएंगे तो जो भी इंटरफेस है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब क्या है कि जब हम यहाँ पे स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। फिर से एक बार स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, एक बार आप बैक फिर चले जाओगे इसी जो है साइट के ऊपर। अब ईमेल वाला सेक्शन वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पे आना है। क्लिक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ईमेल आईडी दीजिएगा, जो पासवर्ड आप क्रिएट किए हैं वो डालिएगा और कैप्चा डालिएगा और यहाँ से नीचे लॉगिन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है ईमेल आईडी जो पासवर्ड था वो डाल दिए हैं। अब ये कैप्चा डालते हैं और लॉगिन करते हैं। तो हम दोनों को काउंट करेंगे। अब हमने इसको काउंट किया। अब लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको 5 स्टेप में फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो आपको बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, ये सारे। इसके अलावा सबसे पहले जो आप नेक्स्ट इंटरफेस में आएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में, तो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जेपीजी या पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में। आप चूज फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। नीचे आइएगा, जो भी डिटेल्स आपने दिया है सब यहाँ पे पहले से दिखेगा। मदर्स नेम दे दीजिएगा, फादर्स नेम आप टाइप कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैन्योरिटी पे क्लिक कीजिएगा कि आप किसी मैन्योरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर आप है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो डाल दिया है। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अब हमको एजुकेशन डिटेल्स डालना है। देखिए एजुकेशन डिटेल्स आपको ध्यान से डालना है। सबसे पहले तो आपने जो भी एजुकेशन रजिस्ट्रेशन के समय दिया था ग्रेजुएशन का, सारा डिटेल्स आपका शो अप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ओरिजिनल पासवर्ड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे दूसरा देखिएगा तो पासवर्ड सर्टिफिकेट कौन सा, देखिए कहा कि ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम ज्वाइंट आफ्टर, मतलब आप जो है ग्रेजुएशन किस जो है मतलब कौन से कोर्स करने के बाद आप किए हैं। तो यहाँ पे आप इंटर के बाद किए हैं ग्रेजुएशन, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा आप डिटेल्स दीजिएगा। डिटेल्स देने के साथ साथ यहाँ पे आपको जो है इसमें कुछ जो मतलब इन्फॉर्मेशन मेंशन करना पड़ेगा कि किस जो है मतलब स्टेट से आप जो है ये जो है 10th पास यानी कि 12th पास किए हैं। यहाँ पे स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा, किस इंस्टीट्यूट में आपका ये डिस्ट्रिक्ट था। तो यहाँ से जाने के बाद आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम दीजिएगा, किस बोर्ड मतलब जो इंस्टीट्यूट था वो कौन सा बोर्ड था। उसके अलावा आप जो है रोल नंबर दीजिएगा। इसके बाद जो है कितना परसेंटेज आपका आया था ये दीजिएगा। इसके बाद अपने अब बारे में बताना है कि आप क्या है, तो IMA स्टूडेंट आप दे सकते हैं। कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप दे दीजिएगा। इसके बाद स्किल आपके पास क्या क्या है, आप जो है एक अच्छे स्पीकर है, लिसनर है, आपके पास कौन कौन से स्किल है यहाँ पे दीजिएगा। आप कंप्यूटर पे वर्क जानते हैं, लैंग्वेज आप कौन कौन जानते हैं यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ऊपर वाला में आप ग्रेजुएशन का अपलोड कीजिएगा और नीचे वाला में आप जो है इंटर का अपलोड कीजिएगा। ये नहीं कि आप दोनों में जो है एक ही अपलोड कर दीजिएगा, ये रिजेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा कि नीचे आना होगा मार्कशीट दोनों अपलोड करने के बाद। अबाउट योर सेल्फ में आपको बताना है कि आप क्या क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो है स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो स्पेस आप नहीं दीजिएगा। क्या क्या स्किल है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे दे दिए और बगल में आप क्लिक करते तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि स्पेस जो है इसमें अलाउड है, बल्कि नीचे वाले में अलाउड नहीं है। तो जैसे मान के चलिए क्या क्या अपने बारे में आप बता सकते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे आप अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में बता सकते हैं, जैसे हमने उसमें लिखा। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए स्किल स्पेस इज नॉट अलाउड, इसमें स्पेस अलाउड नहीं है। आप इसमें सिर्फ कॉमा वगैरह दे सकते हो। तो क्या क्या आपके अंदर स्किल है, जैसे मान के चलिए आपके पास होगा कम्युनिकेशन स्किल होगा, ठीक है ना।
कम्युनिकेशन स्किल होगा। इसके देखिए इसमें बताया गया, फिर से बताया गया कि स्पेस नहीं अलाउड है, तो स्पेस आप नहीं दीजिएगा, है ना, तो ये ध्यान रखिए। कॉमा आप चाहे तो दे सकते हैं, कॉमा यहाँ पे अलाउड है। कम्युनिकेशन स्किल देखिए यहाँ पे हमने कॉमा दिया है। इसके अलावा देखो यहाँ पे फिर से आप कॉमा दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास क्या है, कस्टमर मैनेजमेंट का है। एक बात ध्यान रखिए कि स्पेस नहीं देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऊपर आप जैसे स्किल अपना दीजिएगा, इसके बाद नीचे में भी आपको कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हो आप दे दीजिएगा। इसमें भी स्पेस अलाउड नहीं है, तो जैसे आप मान के चलिए हिंदी जानते होंगे, फिर आपके पास इंग्लिश की जानकारी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो यहाँ पे आप ये दोनों जो है डाल देंगे और स्पेस नहीं दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और बाहर भी आप जब निकले तो उस समय भी स्पेस नहीं हो, तो यहाँ पे डालने के बाद अभी जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा ये सेव एंड कंटिन्यू पे, तो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए ये नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हुआ है। अब देखिए जो हमारा है देखिए एक बार फिर से आपको री अगेन जो है यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप ज़्यादा समय ले लेते तो होता क्या कि ये आपको बैक लेके चला जाता है। चलिए फिर से हम डालते हैं इसमें। अब दोस्तों एजुकेशन डिटेल्स जब आप डाल दीजिएगा तो, और इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, तो उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन डिटेल्स है वो आपको अब देना पड़ेगा, जो कि आपका एड्रेस वगैरह है यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। पिन कोड दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा, स्टेट दीजिएगा। एड्रेस में आप विलेज लिखिएगा, फिर पोस्ट लिखिएगा, ब्लॉक लिखिएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस और कॉम्पोनेंट एड्रेस दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, दोनों में सेम जो है आप एड्रेस दीजिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आप जो है अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स जो है उसमें पूरा डालिएगा अपना एड्रेस। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अब आपके पास जो है ट्रेनिंग प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस में यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट में आप जो ट्रेनिंग लेना चाहते हो। जैसे आप बिहार में लेना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट दीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसी प्रकार जो है आपको 3 प्रेफरेंस अलग अलग यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। पहले तो है स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट आपको चेंज करते रहना होगा, स्टेट आप इक्वल रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ऊपर में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो नीचे में आपको फील्ड रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल से, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ब्यूटी, जो भी आपको लगता है। तो कंप्यूटर अगर आप जानते हैं तो कंप्यूटर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप एक से अधिक जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना चाहते हो या कंस्ट्रक्शन ई कॉमर्स में आप जाना चाहते हैं। इसी प्रकार तीसरा आप जो है एक और यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में आपको काम करने में इंटरेस्ट है। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा, अब आपको बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, जिसमें आप IFSC कोड डालेंगे, बैंक नेम डालेंगे, ब्रांच नेम, फिर बैंक नेम। इसके बाद आप जो है अपना नाम डालिएगा, अकाउंट होल्डर नेम। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डालिएगा। फिर वहाँ पे आपको PDF अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप एडिट करना चाहते हो तो पासबुक एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि बहुत पैसे आपको इसी अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमने पूरा डिटेल्स जो है डाल दिया, बैंकिंग डिटेल्स। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड प्रीव्यू वाले पे। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है नेक्स्ट इंटरफेस जो है ओपन होगा, नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा फॉर्म जो है दिख जाएगा कि क्या क्या हमने इसमें डाला है, सब कुछ अगर क्लियर है तो आप नीचे आएंगे, पूरा चेक कर लेंगे कि किसी तरह की कोई गलती तो आपने नहीं करा है अपने फॉर्म भरते समय। और जब आप नीचे आइएगा तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बाई क्लिकिंग, और ये क्लिक जब आप करेंगे तो इसके बाद आप फाइनली जो है इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, या फाइनल सबमिट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। फाइनल क्लिक से पहले आपको व्यू पासबुक वाले सेक्शन पे क्लिक करके देखना होगा कि वाकई में आपकी का पासबुक है कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर दे रहे हैं। उससे पहले अगर आप कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक करके देख सकते हो, ओके कर सकते हैं यहाँ पे। अगर एडिट नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पे जाओगे फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पे, सेव एंड कंटिन्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा। सारा कुछ अगर सही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लास्ट वाले स्टेप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ऐसे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आपको जो है सेव एंड प्रीव्यू वाले सेक्शन दिख जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। सारा डिटेल्स आपको शो अप हो जाएगा। इसके बाद नीचे जब आप आएंगे तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है लास्ट वाला एग्री एंड कंटिन्यू वाले सेक्शन में, यहाँ पे चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके या तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं,
क्लिक कीजिएगा बॉक्स में, इसके बाद फाइनल सबमिट करके इसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं, या यहाँ भी आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट यहाँ भी ऑप्शन दिया गया है, मतलब आपका जो आवेदन है वो अब स्वीकार कर लिया गया है। आगे आपको जो है ईमेल के माध्यम से मेल किया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा जिसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपको जा करके वहाँ पर ट्रेनिंग करना होगा। तो ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया फॉर्म भरने का। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।